हेलो फ्रेंड, कैसे तो आप सभी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मौसम इतना अच्छा है कि आज मैं फिर से नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो देखूँगा अभी बारिश से रोड का क्या हाल है। तो चलो मैं निकलता हूँ, अभी ड्यूटी टाइम हो गया है। तो मैंने जाना है CP67 मॉल मोहाली। तो बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है, मौसम भी ठंडा ठंडा है। चलो इस मौसम के साथ निकलता हूँ मैं ड्यूटी के लिए। ये मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ यहाँ पे। तो नीचे ये मेरी एक्टिवा लगी हुई है। तो ये देखो यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, ये है अमरूद का पेड़। तो कितना हरा भरा है, और यहाँ पे रास्ते में पानी भी रुका हुआ है। तो मौसम अच्छा है। तो चलो निकलता हूँ मैं अभी। ये सामने छोटे छोटे डॉग भी दिख रहे होंगे आपको, ये भी बारिश में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मौसम अच्छा हो चुका है, ठंडा ठंडा। काफ़ी दिनों से यहाँ पे मौसम गर्मी ज़्यादा थी। तो फाइनली मैंने अपना हेलमेट भी रेडी कर लिया है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, फ़ोन को अटैच कर लेता हूँ। धानी चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। धानी आ रही है, आ जाओ 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 आ जाओ, चलो। रानी मैं जा रहा हूँ। पकड़े है, बाय बाय। तो मैं बाय बोल के यहाँ से निकल रहा हूँ। ये हमारी स्टेयर्स है, स्टेयर्स से नीचे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बाहर मेरी एक्टिवा खड़ी है, तो मैं लेट हो जाऊँगा। अभी थोड़ा आज मौसम सही है, तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो अभी मैं पौड़ियों से नीचे आ गया हूँ यहाँ। ये मेरी एक्टिवा खड़ी है यहाँ पे, बारिश से भीग चुकी है सारी। तो अभी मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा। टाइम से मैंने अपनी स्कूटी को धुलाया नहीं है। चलो पहले मैं अपना सामान रख लेता हूँ स्कूटी के अंदर। तो मैंने डिग्गी में सामान रख लिया है। बारिश होएगी तो मैं फ़ोन को आधे रास्ते में से निकाल दूँगा इसको। पहले कपड़ा मार लेता हूँ, जब टाइम लगेगा तो धुला लूँगा, क्योंकि बारिश के टाइम में अगर इसको मैं धुला लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आम का मौसम भी जाने वाला है। आम बेचने वाला भाई साहब आवाज़ें मार रहा है। तो मैं ग्लव्स ज़रूर पहनता हूँ जब भी मैं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि इससे ग्रिप बना रहता है। तो टाइम हो गया है 12:17। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे फाटक लग जाता है। धानी बाय। तो मेरा बेबी ऊपर से बाय कर रहा है, बाय। एक्टिवा मेरी काफ़ी साउंड कर रही है, लगता है सर्विस कराने वाली हो रखी है इसकी। जितना टाइम मिलेगा तो मैं इसकी सर्विस ज़रूर करवाऊँगा। बारिश के कारण गलियों में पानी भरा हुआ है। बारिश सुबह सुबह हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि सारी गलियों में पानी ही पानी है। धानी बाय, चल ठीक है ना। रास्ते में पानी भरा हुआ है यहाँ पे। इस गली से मेरा रोज़ आना जाना रहता है। ये गली हमेशा यहाँ पे कंजेस्टेड ही रहती है। यहाँ पे गाड़ियाँ इधर उधर लगी होती हैं, तो यहाँ पे निकालना गाड़ी का थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा तंग है, गलियों में पानी भरा हुआ है। तो मुझे धीरे धीरे निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि टायर इनके छोटे होते हैं, तो कभी भी स्किड कर जाते हैं ये। या मैं काफ़ी दिनों से यहीं से निकलता हूँ। यहाँ पे सारे
जो भी हैं खड्डे वगैरह ये सब ओपन है यहाँ पे। मेरे आगे आगे आम बेचने वाला भाई जा रहा है, मेरे अभी मेरी गली से निकला है ये। जाने दे मेरा भाई, जाने दे, मुझे निकलने दे, रास्ता दे दे। तो आम का सीज़न भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। ये तो अचारी आम है जिससे अचार डलता है। मौसम अच्छा हो गया, एक बात तो सही है। अगर इस मौसम में निकलना है लॉन्ग ड्राइव पे तो मौसम अच्छा हो तो तभी निकलने का फ़ायदा है। मैडम ने इंडिकेटर कहीं और दिया और जा कहीं और रही है। सभी ऐसे चलते हैं उल्टे सीधे यहाँ पे। फाटक लगने वाला है, क्या मैं निकल पाऊँगा इस फाटक से? तो देखता हूँ अभी। भागो भागो भागो, फाटक लगने वाला है। तो आगे मेरे आगे आगे भाई स्कूटी वाला और गाड़ी वाला ऐसे भगा रहे हैं, तो मुझे भगाना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर फाटक यहाँ पे एक बार लग गया तो काफ़ी लंबा जाम लग जाता है और मैं लेट भी हो जाऊँगा, तो मुझे भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो फाइनली मैं तो निकल गया हूँ यहाँ पे। फाटक के पास काफ़ी हबड़ा दबड़ी मच जाती है क्योंकि काफ़ी लंबे तक यहाँ पे जाम लगा रहता है। ये देखो यहाँ पे पानी रुका हुआ है, यहाँ पे पानी हमेशा जमा ही हो जाता है यहाँ पे। ये है बल्टाना, यहाँ से चंडीगढ़ पंजाब एरिया ख़त्म हो जाता है, चंडीगढ़ शुरू हो जाता है यहाँ से। तो मैं गाड़ी वाले को हॉर्न बजा रहा हूँ कि मुझे निकलने दे, बट ये मुझे निकलने नहीं दे रहा है, तो मुझे भी ओवरटेक करना पड़ेगा। देखता हूँ अगर, चलो फाइनली मैं निकल गया हूँ यहाँ से गाड़ी के आगे। अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है बिल्कुल। क्या मौसम आया है। चलो इसने भी जाम कर दिया यहाँ पे। हमें निकलने दीजिए। तो मैं निकल चुका हूँ। भाई साहब इनका तो डर ही लगा रहता है, कभी भी किसी के ऊपर भी पलट सकते हैं भाई साहब। ये इनसे तो दूरी बना के ही चलना चाहिए। ये ई रिक्शा है, एकदम से एक तरफ की तरफ झुक जाते हैं ये। ठुमक ठुमक कर चलती है ये रिक्शा की सवारी। अरे भाई साहब, ये आल्टो वाले ने गाड़ी में क्या डाल रखा है, ये तो मैंने अभी देखा। लगता है कुछ भाई लेके जा रहा हुआ है इस गाड़ी में, बट ये रिस्क है यहाँ पे, ये जो ऐसे लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर। चलो हम लेते हैं लेफ़्ट। एक बात यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे हरियाली हरियाली है, हरे भरे पेड़ है यहाँ पे। तो वाले भाई साहब एक बार नोट की होगी, ऑनलाइन वाले डिलीवरी बॉयज़ होते हैं काफ़ी रिस्क से चलते हैं। जैसे जोमेटो वाला भाई साहब मेरे पीछे पीछे चला हुआ था, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो। शॉर्ट टनल, छोटी सी टनल, ये है रेलवे। आगे रेड लाइट हो गई तो ग्रीन हो चुकी है। लग रहा है यहाँ पे है नहीं है, कॉल करनी पड़ेगी। भाई साहब यहाँ तो है नहीं है, चलो कॉल करते हैं उनको, एक बार फ़ोन लगाते हैं। चलिए उनको फ़ोन लगाया जाए। हाँ जी मालिक, कहाँ पे? अच्छा आप पहुंच गए? मैं तो पहुँच गया हूँ। अच्छा बस 2 मिनट में आ गया। ठीक है। हाँ रास्ते में। अब लगता है लेट हो गए हैं, थोड़ा वो रास्ते में है तो मुझे पीछे घूमना पड़ेगा।
पीछे घूमना पड़ेगा, रास्ता खराब है। मुझे भी उल्टी साइड ही जाना पड़ रहा है। निकलो ट्रक वाले भाई साहब, निकलो। टुक टुक जी महाराज की जय हो। चलो फाइनली दोस्त आ गया है। आटा गिरने वाला था। जल्दी आ गया पता है। चले चले। चलो फाइनली हम निकल गए हैं। अब रेड लाइट होगी फिर से आगे। चलो बोलो जय माता की। मेरी साउंड थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं विदाउट माइक चल रहा हूँ, तो जो हवा है उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। अगर वीडियो में कुछ आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि तभी नेक्स्ट टाइम मैं उसमें थोड़ा चेंज कर सकूँ। तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो मेरी लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो कि घोड़ा गाड़ी जा रही थी, तो जगह जगह पे आपको घोड़ा गाड़ी देखने को मिल जाए। तो चलो फाइनल मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। ग्रीन लाइट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जाम काफ़ी लंबा लग जाता है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है काफ़ी कम है। यहाँ पे जब ग्रीन लाइट होती है तो 35 सेकंड की यहाँ पे टाइमिंग रखी हुई है, वो एकदम से बंद हो जाती है और रेड लाइट हो जाती है। तो चलो फाइनल मैं यहाँ से निकल गया हूँ। ग्रीन लाइट हो चुकी है, पर आगे सामने कभी कभार पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ता है यहाँ पर। नहीं, बुधवार तो कोई फेस्टिवल नहीं है। जो अभी मैंने रोड क्रॉस किया है, ये है हनुमाजरा का चौक। मेन लाइटें जो जीरकपुर और रोज ही लाइट छूट गई, उधर की भी, उधर की लाइट होगी। ये भी काफ़ी रिस्की होता है जब दूसरी तरफ से लाइट छूटती है ना यहाँ पे, तो यहाँ से रोड क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर बीच में एकदम से कोई आ गया तो दूसरी तरफ से कोई भी आके ठोक देगा। जैसे अभी ये गाड़ी वाला भाई निकल रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे निकलना पड़ेगा जब तक आगे की रेड लाइट नहीं हो जाती है। तो ये गाड़ियाँ नहीं रुक जाती हैं, तभी निकलना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे आगे एक भाई खड़े हैं जो फ़ोन चला रहा है। तो चलो जैसे तैसे करके मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लेट हो जाऊँगा ड्यूटी के लिए। अभी गाड़ियाँ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बट चलो फाइनली अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये है चंडीगढ़ का ट्रैफ़िक। ये जब आप शाम को जब ट्रैफ़िक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। जब 5:30 बजे 5 बजे के बीच में जब निकलोगे ना ऑफिस से घर के लिए, तो आपको काफ़ी ट्रैफ़िक देखने को मिल सकता है। सुबह के टाइम जब 9 बजे ऑफिस के लिए निकलोगे तब भी ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा होता है। पानी रे पानी, रंग कैसा, जूता भीग गया मेरा। मॉर्निंग में जो बारिश हुई है उसमें जगह जगह पानी इकट्ठा हो रखा है। आगे आगे मेरे यहाँ पे गाड़ी जा रही है, उससे इस टायर से मेरे कैमरे के ऊपर छींटे पड़ रहे हैं। तो चलो इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो ये आगे आएगा ट्रिब्यून चौक। ये यहाँ से लेफ़्ट से गाड़ियाँ आ रही हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे बीच बीच में रोड हैं, टी पॉइंट हैं। तो आगे रिक्शा वाला ये देखिए इसको। हाँ मूड है क्या, उल्टा लगा रहा है, बीच में रोक रहा है। भाई सब जो ई रिक्शा वाले होते हैं ना, कहीं पे भी ई रिक्शा बीच रोड में ही खड़ा कर देते हैं। ये काफ़ी रिस्की रहता है यहाँ पे।
और देखो ये राइट साइड अभी मैं यहाँ पे निकलूँगा, बीच में बस खड़ी है, ये भी काफ़ी रिस्की है यहाँ पे। तो चलो यहाँ से आराम आराम से निकलना पड़ेगा। बट जो ई रिक्शा है ना, ये रिक्शा वाले, ये काफ़ी रिस्की है यहाँ पे। ये लेफ़्ट साइड यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, ये आपने भी देखा हो, कई बार वीडियो में आया हुआ है यहाँ पे। ये मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, पुराना मंदिर है। जय महाकाल। अगर आपने चंडीगढ़ नहीं घूमा तो क्या घूमा, इतना ब्यूटीफुल सिटी है ना ये, ग्रीन ग्रीन है सब इस जगह पे, पेड़ ही पेड़ मिलेंगे आपको। लो जी, यहाँ पे भी रेड लाइट। चंडीगढ़ तो रेड लाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे आपको जगह जगह रेड लाइट यहाँ पे तो मिले ही मिलेगी आपको। अगर लाइट ना हो तो यहाँ पे कोई भी कहीं से भी आके आपको ठोक देगा यहाँ पे। तो चलो फाइनल होना भी चाहिए यहाँ पे, रूल एंड रेगुलेशन भी सही है, क्योंकि अगर ये ना हो तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पे भी ग्रीन लाइट हो चुकी है यहाँ पे। तो सामने देखो रेड लाइट होने के बावजूद भी गाड़ियाँ यहाँ पे उतरती नहीं हैं, यहाँ पे सामने से निकल जाती हैं। तो भाई जब मैं जॉब टाइम के लिए यहाँ से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तो मेरे को रास्ते में बहुत सारी ऐसी लाइटें मिलती। ये भी यहाँ पे भी रेड लाइट है, हर 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे आपको रेड लाइट मिलेगी। तो ये देखो भाई साहब को लेफ़्ट साइड बाइक वाले को, हर किसी को शॉर्टकट की ज़्यादा पड़ी रहती है, कहीं ना कहीं से शॉर्टकट तो मारना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, पर शॉर्टकट ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो चलो फाइनली यहाँ पे भी ग्रीन लाइट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से भी निकल रहा हूँ। रास्ते में मुझे पता नहीं कितनी सारी रेड लाइट मिलती हैं। ये देखो सामने से अभी भी घोड़ा गाड़ी गई है यहाँ से। तो मैंने आपको बताया था बीच में भी कि यहाँ पे घोड़ा गाड़ी आपको देखने को हर जगह मिल जाएगी चंडीगढ़ में। तो चलो फाइनली रोड आज बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, इतना ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि बारिश हुई है तो रोड पे पानी जमा हो रखा है और मौसम काफ़ी अच्छा है। मुझे चंडीगढ़ सिटी सबसे अच्छी सिटी लगती है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ पे। इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, तो मेरा कहीं और जाने का मन नहीं लगता है। शायद आपने भी घूमा होगा चंडीगढ़, अगर जिसने नहीं घूमा है चंडीगढ़ तो एक बार चंडीगढ़ घूम के देखो तो कितना अच्छा लगता है। देखो सामने यहाँ ग्रीन लाइट मिली है मुझे यहाँ पे, तो मेरी भी एक्टिवा काफ़ी भगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा है मेरा। तो मैंने आपको बताया कि बीच बीच में मुझे बहुत सारी लाइटें मिलती हैं यहाँ पे, तो आपने देख लिया है कि कितनी सारी लाइटें हैं। तो एक और लाइट है आगे, यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है। रेड लाइट के बिना तो यहाँ पे बात ही नहीं होती है। ऑफिस के लिए मुझे पूरा आधा घंटा लग जाता है यहाँ से। मेरे लेफ़्ट साइड यहाँ पे छोटी सी शॉप है, ये देखो टुक टुक कैसे भागा है मेरे आगे। रेड लाइट हो रखी है फिर भी वो भाग के गया है, किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, यहाँ पे रेड लाइट की कोई परवाह नहीं है। ये क्योंकि पंजाब का बॉर्डर पड़ जाता है यहाँ पे, पंजाब शुरू हो जाता है, वेलकम टू पंजाब लिखा हुआ सामने। चलो हमारी भी ग्रीन लाइट हो चुकी है, चलो हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखो सामने अभी 50 मीटर की दूरी पे भी एक और रेड लाइट आपको नज़र आएगी सामने। यहाँ पे मैं अपनी एक्टिवा को स्लो कर लेता हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है, रुकना नहीं पड़ेगा। 4 3 2 1 गो। तो अभी मैं निकल चुका यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम था तो मैंने अपनी एक्टिवा स्लो कर दिया है। यहाँ पे सामने आपको एक बैरियर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बैरियर लगे होते हैं, पुलिस वाले बैठे होते हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त नाका लगा रखा है यहाँ पे पुलिस वालों ने। तो यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड गाड़ियाँ रोक रखी हैं पुलिस वालों ने। तो यहाँ से अभी मैं लेफ़्ट ले लूँगा, क्योंकि आगे भी रेड लाइट है, हर एक मेरे को थोड़ी दूरी पे रेड लाइट मिल रही है। अभी यहाँ पे 90 सेकंड बाकी हैं, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि आपको मालूम अभी मैंने बताया था बाइक वाले ने कैसे शॉर्टकट मारा है। तो यहाँ पे ज़िंदगी में शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है, पर इस बात का ध्यान रखना कहीं लाइफ में किसी का शॉर्टकट ना बन जाए। रोड बिल्कुल खाली है, मेरे आगे यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये देखो सामने छोटे बच्चे कैसे रोड के बीच में आ रहे हैं। बट इस बात का ध्यान रखना कि बच्चे कभी भी कहीं से भी निकल आते हैं। जो बीच में थोड़ा सा डिवाइडर बना रखे हैं ना, इसके बीच में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लोग यहाँ से एकदम से आ जाते हैं। यहाँ पे भी ग्रीन लाइट हो रखी है, शुक्र है इस बात का कि रेड लाइट नहीं है, मुझे बीच में रुकना नहीं पड़ा। काफ़ी जगहों पे आपको ने देखा होगा कि रोड में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे स्किड करने का डर रहता है। एक्टिवा के टायर थोड़े छोटे होते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। तो
फाइनली अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑफिस पहुंचने के लिए, थोड़ी दूरी रह गया। ये देखो लेफ़्ट साइड फिर पानी भरा हुआ है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी थी सुबह, बट हुई थोड़ी देर के लिए थी, पर बारिश ज़्यादा थी तो इसके कारण थोड़ा पानी रोड पे भर गया है। ये भाई साहब मेरे आगे चले हुए हैं राइट इंडिकेटर देते हुए, पर समझ नहीं आ रहा था कि इसने जाना कहाँ है। तो यहाँ से मैं अभी लेफ़्ट लूँगा। निकले हैं अपने सफ़र पे, शिकार पे। ये सबसे अच्छी जगह पता क्या लगती है, ये जो भी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये पेड़ों के बीच में से जब गर्मी होती है तो यहाँ पे इतनी अच्छी छाया लगती है, ठंडा ठंडा लगता है ना। मेरे को काफ़ी अच्छी जगह लगती है यहाँ पे पेड़ों के बीच में से निकलते हुए। तो अभी यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में, 5 मिनट लगेंगे मुझे। तो 5 मिनट का सफ़र हो रहा है। एक्टिवा मैंने फुल भगा रखी है क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे ऑफिस का। तो ये देखो यहाँ पे भी ग्रीन लाइट है, शुक्र है कुछ लाइटें मुझे ग्रीन मिली हैं। फाइनली हम ग्रीन लाइट से निकल गए और यहाँ पे आगे जाके ना स्कूल है, तो स्कूल के बीच में यहाँ पे भी ट्रैफिक काफ़ी होता है। स्कूटी पे गए। ये कौन सी प्रजाति थी भाई? वैसे अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो ये भाई साहब की बहन जी काफ़ी इंडिकेटर घुमा रही है गाड़ी से। यहाँ पे अभी स्कूल टाइम छुट्टी हुई नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ना तो वैसे शुरू हो गया है। सब घुमाओ, उल्टा घुमाओ, सीधा घुमाओ, बिना इंडिकेटर घुमाओ, इंडिकेटर के साथ घुमाओ। लगाओ जाम, लगाओ जाम। मम्मी बोले जाम जाम, मम्मी बोले जाम। अरे क्या सोच रहा है भाई? ट्रेन निकल रही है क्या? लगे हुए हैं मम्मियाँ सारी इंडिकेटर देने। नई नई गाड़ी है शायद। टेस्ट ड्राइव पे निकला हुआ है। हमें निकलना पड़ेगा, इसकी टेस्ट ड्राइव तो ख़त्म ही नहीं होगी। यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं। यहाँ पे 5-6 स्पीड ब्रेकर बहुत ही हैं यहाँ पे। और मैं बैठा हुआ होता हूँ, स्कूटी एकदम से आवाज़ करती है ना जब इनके ऊपर से निकलती है, तो मानो कुछ ना कुछ स्कूटी का यहीं छूट जाएगा। पता नहीं किस तरह के स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं यहाँ पे, पूरी एक्टिवा हिल जाती है। डोन डून डून डून। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस CP67 मॉल मोहाली। ये झुमाओ, ये झुमाओ। कार वाले भैया थोड़ा धीमा कर लेते। तो यहाँ जाएंगे CP67 के पार्किंग की तरफ, राइट टर्न करके। जाम तो लगा है, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? निकलना तो चाहिए धीरे धीरे। चलिए ट्राई कीजिए निकलने के लिए। झूम 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 झूम। तो जी पानी निकल गए। यहाँ लगाइए पास, बैरियर ओपन हो गया। अब चलिए भाई साहब, ये होती है मॉल की टनल।
यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं टनल के अंदर। जितना जल्दी हम बाहर से अंदर पहुंचते हैं उतना ही ज़्यादा टाइम यहाँ पार्किंग में लगता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग इतनी कंजस्टेड है कि पहले एक गाड़ी लगेगी तो पीछे वाली गाड़ियाँ तब आगे निकलेंगी। यहाँ पे 2 व्हीलर की ना अलग से यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए और 4 व्हीलर की अलग से। यहाँ पे सारी एक साथ ही एंट्री बना रखी है। ये देखो सामने गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे एक गाड़ी पहले लगेगी, पार्क होगी, तब हम निकलेंगे। चलिए जी, चलिए, जितना जल्दी पहुंचिए उतना लंबा जाम लगाइए। अरे भाई साहब, उधर से निकल जाना था ना। ये देखो एक को हमने पीछे छोड़ा, अब आगे फिर आगे हम फंस चुके हैं यहाँ पे। हो गया 53। मुझे दूसरी तरफ से घूम के जाना चाहिए था। अब पता नहीं भाई साहब कितना टाइम लेंगे गाड़ी को लगाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी हमारा हो चुका है अब। चलो भाई साहब आप तो बढ़ाओ अपनी गाड़ी आगे धीरे धीरे। चलो फाइनली गाड़ी भाई ने आगे बढ़ाई है, तो हम भी इसके पीछे पीछे निकल जाएंगे। लो जी, हमारा आ गया पार्किंग का एरिया। तो यहाँ खड़े करेंगे अपनी धनों को। आज पार्किंग खुली खुली है, तो लगाएंगे यहाँ पे। मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स हम फाइनली सिटी 67 मॉल पहुँच चुके हैं। अपनी एक्टिवा को मैंने पार्किंग में लगा दिया है। तो वीडियो जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस चैनल को। मिलूँगा आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।